नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई। बताना कैसा लगा मिलकर। चलते हैं आपके टॉपिक म्यूज़िक की ओर, जिसमें व्यस्त रहने की वजह से मैं काफ़ी समय से आपको वर्कशीट प्रोवाइड नहीं करा पाया। तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आपको 4 वर्कशीट एक साथ प्रोवाइड कराऊं, जिससे कि एक हफ्ते की एक वर्कशीट के हिसाब से पूरे महीने का काम आपको मिल जाए। और उसमें इसके बाद एक इसी तरीके की वीडियो एक महीने की और बनाऊंगा, जिसमें आपका बचा हुआ सारा सिलेबस होगा, जो कि मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक उम्मीद है कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। तो आप जितना आज तक आपको पढ़ाया है वो, जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा वो, आप सारी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी पूरी रखें। अप्रैल से पहले पहले मार्च कंप्लीट होने तक आपको सब कुछ याद होना चाहिए और लिखना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वर्कशीट नंबर 6, 7, 8 एंड 9। वर्कशीट नंबर 6, 7, 8 और 9। और इसमें 6 नंबर वर्कशीट में राष्ट्रगान, 7 नंबर वर्कशीट में प्रार्थना, जिसको आप लोग नज्म बोलते हो, और 8 नंबर वर्कशीट में देशभक्ति गीत, और 9 नंबर वर्कशीट में लोकगीत। अब मैं इसे थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि इनमें आपको मेहनत क्या करनी है, काम क्या करना है। कहने के लिए तो ये वीडियो समाप्त हो गई, लेकिन नहीं, इसमें अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी ये है कि आपको एक एक टॉपिक को डीपली समझना है, गहराई से समझना है। जिसमें कि पहले टॉपिक को हम लेते हैं राष्ट्रगान को। तो राष्ट्रगान में क्या मेन होता है कि आप इसका उच्चारण करना सीखें। राष्ट्रगान को आप डायरी में देखेंगे, आपकी पुरानी डायरी, कोई होमवर्क डायरी जो होती है वो आपके पास पड़ी होगी, उसमें आप देखें तो राष्ट्रगान आपके पास लिखा हुआ होगा। उसमें से देखकर आप राष्ट्रगान को लिखेंगे। और वैसे मैं भी आपको राष्ट्रगान की पिक इस वीडियो के साथ आपके ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करूंगा, उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। 13 लाइनें होंगी राष्ट्रगान की, जिसमें क्या है, सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है उच्चारण की, कि आपको शब्दों का उच्चारण करना नहीं आता। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, प्रेयर के समय में हम लोग सुनते हैं कि राष्ट्रगान जब होता है, तर्ज और धुन तो सबको याद रहती है, लेकिन शब्द याद नहीं रहते। उससे मिलते जुलते कुछ भी शब्द बोलते हैं, या कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं कि सिर्फ होठ चलाते हैं, लिपसिंग करते हैं, और जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा गा रहा है, परंतु वो गा नहीं रहा होता। समझ गए आप लोग। और हमें लिखना आना चाहिए, मात्राओं की पहचान होनी चाहिए, कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा लगी है, इसका हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। फिर उसी तरीके से इसका उच्चारण। और उच्चारण के लिए आपको एक काम करना है। लिखने के लिए तो मैं आपको इसकी राष्ट्रगान की, लिखे हुए राष्ट्रगान की फोटो सेंड करूंगा, तो आप उसमें से लिख लेंगे। लेकिन इसको याद करने के लिए, इसके उच्चारण को सही तरीके से समझने के लिए आप यूट्यूब पर कोई भी राष्ट्रगान का ऑडियो या वीडियो उठाएंगे, जिसमें लिरिकल वीडियो भी होती है कुछ, जिसमें लिरिक्स भी साथ लिखा हुआ आएगा, और आप उसमें सुन सुनकर आप प्रयास करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, सुन सुनकर कि कौन से शब्द का उच्चारण कैसे किया जा रहा है, जिससे आप उसको अच्छे से सीख सकें। क्योंकि राष्ट्रगान को अगर हम शुद्ध और अच्छे साफ तरीके से नहीं गा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना यह है कि यह राष्ट्रगान का अपमान है। हमें राष्ट्रगान को गाने का अधिकार तभी है तब हम उसे बहुत अच्छे से उच्चारित कर पाएँ, बहुत अच्छे से गा पाएँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कशीट नंबर 6 यानी कि राष्ट्रगान पर मेहनत करनी है। आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, बिना देखे लिखना आना चाहिए। लाइनों को कंफर्म करें कि 13 लाइन राष्ट्रगान में होती हैं, 13 लाइन्स, ठीक है। और उसके साथ आपको ये
गाना आना चाहिए, इसका उच्चारण एक एक शब्द का स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रार्थना में। प्रार्थना का मतलब आप सब समझते हैं और नज्म का मतलब भी आप सब समझते हैं। और आपकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो भगवान की, अल्लाह की प्राप्ति के लिए, उस तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए हम प्रार्थना को या नज्म को गाते हैं। तो इसमें भी यह बात लागू होती है कि इसको हम अगर सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं, सही तरीके से इसको नहीं गाते हैं, तो हमारे भाव शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी सेम यही पैटर्न रहेगा कि यह आपको लिखना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और गाना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें आप, मैं दो चार के नाम बता देता हूँ, आप कोई सी भी एक प्रेयर ले सकते हैं, आपका मन करे आप दो प्रेयर भी ले सकते हैं। एक कोई फिल्मी ले सकते हैं, जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा, हम लोग कराते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक ये, दूसरी ये, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म। दो प्रेयर हो गई। और तीसरी जो आप लोग गाते हो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तीसरी ये हो गई। इनमें से कोई भी आप एक भी ले सकते हो और दो भी ले सकते हो, और तीनों लिखना चाहो आप तीनों भी लिख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम में एक तो जरूर आएगी ही आएगी। आपको ऑप्शनल होगा एक क्वेश्चन जिसमें आपको एक प्रेयर जरूर लिखनी होगी। तो तीनों प्रेयर आप समझ गए, तीनों आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, गानी आनी चाहिए। एक कंपलसरी है, तीन लिखना चाहो वो आपकी मर्जी। उसके बाद देशभक्ति गीत, तो इसमें भी यही है कि देशभक्ति गीत का मतलब है कि हमारे अंदर देशभक्ति का उत्पन्न होना, हमारे अंदर देश के प्रति इज्जत मान सम्मान बढ़े। देशभक्ति गीत को हम इसलिए गाते हैं, ठीक है। और जब तक आप अच्छे से इस देशभक्ति गीत को लिखना या गाना नहीं जानेंगे, तब तक एक एक शब्द का अर्थ आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर देशभक्ति उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। उसके लिए भी आप क्या काम कर सकते हैं, इससे पहले वाले में मैं बताना भूल गया कि इसके लिए भी आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। YouTube पर आप कोई भी जो मैंने प्रेयर्स के नाम बताए हैं, YouTube पर आप उन्हें सर्च करें, उनके साथ गाएं, गुनगुनाएं और लिखें। ये प्रेयर मैं लिखी हुई भी आपको दूंगा, आप लिखेंगे जो मैं दूंगा उसमें से, या डायरी में से लिख सकते हैं, डायरी में होती है। और सुनने के लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। सेम ऐसे ही इसी में कोई भी देशभक्ति गीत जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, जिसे सुनकर आपके अंदर वास्तव में कुछ देशभक्ति करने का जुनून पैदा हो, ऐसा कोई भी गीत आप लिखें अपनी कॉपी पर और उसको बहुत अच्छे से उच्चारण करके गाएं और उसको गाना भी सीखें। और फिर आती है बात लोकगीत की। चौथा टॉपिक है हमारा लोकगीत। लोकगीत मतलब इंग्लिश में बताता हूँ आपको, फोक सॉन्ग, ठीक है। फोक सॉन्ग समझ गए। फोक सॉन्ग मतलब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी एरिया में फेमस होने वाला सॉन्ग, जैसा कि मैंने स्कूल में भी कुछ बच्चों को क्लासेस में बताया है कि राजस्थान में होता है राजस्थानी घूमर सॉन्ग, और गुजरात में होता है गरबा डांडिया सॉन्ग, है ना। पंजाब में पंजाबी हो गया, बिहार में भोजपुरी हो गया। इस तरीके से अवध में अवधी भाषा के गाए हुए, ब्रज में मथुरा वृंदावन में ब्रज के गाए हुए लोकगीत। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलियों में गाए जाने वाले लोकगीत, उसमें आप कोई भी ले सकते हो। और उसमें टॉपिक कोई भी हो सकता है, जिसमें टॉपिक आपका भगवान से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, जैसे होली है, पंजाब का लेते हो तो लोहड़ी हो सकता है, गरबा राजस्थान का लेते हो, राजस्थान का कोई भी फेस्टिवल हो सकता है। और अगर गुजरात का लेते हो तो गुजरात में नवरात्रि ज़्यादा स्पेशल मनाई जाती है, जिसमें कि गरबा खेला जाता है। ऐसा कोई भी आप गुजराती सॉन्ग भी ले सकते हो। तो किसी भी क्षेत्र का, वहाँ का प्रसिद्ध कोई भी एक लोकगीत आप खुद से पसंद करें, और उसमें भी आप YouTube का सहारा लेंगे। YouTube से आप बहुत अच्छा जो आपको पसंद हो, इससे हमारे अंदर, हमारे हृदय में लोकगीत के जरिए हमारे देश की संस्कृति का विकास होता है। हमारे अंदर
सांस्कृतिक भावना बढ़ती है और पूरे देश हमें एक दिखाई देता है जब हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। कोई भी कल्चरल प्रोग्राम हमारे स्कूल में होता है, आप देखते हो आप सब बच्चे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग जगह के लोकगीत प्रस्तुत करते हैं, लोक डांस प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सब एक हैं, पूरा भारत एक है। तो आज के ये 4 टॉपिक आशा करता हूँ आप सबके समझ में आए होंगे। और इसमें राष्ट्रीय गान और प्रार्थना तो मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, रिटर्न के लिए लिखी हुई कॉपी में लिखकर मैं उसकी फ़ोटो खींचकर आपको भेजूंगा। लेकिन ये मैं नहीं भेजूंगा, ये आपकी चॉइस रहेगी। देशभक्ति गीत और लोकगीत, आप यूट्यूब से कोई भी लोकगीत, कोई भी देशभक्ति गीत पसंद करें, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो उसे लिखें और याद करें। और याद करने के बाद बहुत अच्छे से गाएं। और आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जैसे अगले साल स्कूल में जब एंट्री होगी, आपकी स्कूल खुलेंगे तो कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे। अगर ये सब आपको अच्छे से याद होंगे तो हो सकता है हम आपको गाने में भी प्रस्तुति दें, स्टेज पर गाने का आपको मौका मिले। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।